हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरियल क्लासेज में। दोस्तों आज फिर स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में और बात करते हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान अपना टॉपिक चल रहा था जो पॉलिटिक्स की जो बुक चल रही थी उसी में अपना टॉपिक चल रहा था कि संघ की कार्यपालिका के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज बात करेंगे संघ की कार्यपालिका का हिस्सा है कौन? भारत के प्रधानमंत्री। तो मैंने पिछले दो वीडियो में बताया आपको, पिछली जो भी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका है जो अपनी अध्याय 5 में दिया गया है। संविधान का जो अध्याय 5 है उसमें दिया गया है। अध्याय 5 यानी कि भाग 5 में उनका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल 52 से लगाकर 71 तक क्या हो जाएगा? 52 से लगाकर 78 तक क्या है, जो भी आर्टिकल हैं वो किस में दिए? संघ की कार्यपालिका में हिस्से दिया हुआ है। अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है उनकी बात करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में मैंने सबसे पहले बात की थी ये राष्ट्रपति हो जाएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और उसके बाद महान्यायवादी। ये भी सभी इसी किसके आते हैं? संघ की कार्यपालिका का हिस्सा होता है मित्रों। अब बात करते हैं, आज बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की, जो कि क्या है, संघ की कार्यपालिका का एक हिस्सा है। तो बात करते हैं मित्रों भारत के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का जो भी राष्ट्रपति होता है, जैसे मैंने पिछले जो भी क्लास हुई थी उसमें बताया था कि भारत का राष्ट्रपति भारत का एक प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रपति माना जाता है। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में मित्रों। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मित्रों आप सभी जानते होंगे। और तो कौन से पार्टी से हो जाएगा? बीजेपी पार्टी से उन्होंने क्या रखा है? बीजेपी पार्टी से वो बने हुए हैं। अब मित्रों बात करते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं मित्रों, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? शासना अध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। यानी जो भारत के मित्रों बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो कौन होते हैं? तो भारत के मित्र प्रधानमंत्री होते हैं, वो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। क्या हो जाएगा वो? तो प्रधानमंत्री होता है मित्रों। बात करते हैं इनके बारे में। तो वो क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। क्या होता है मित्रों? हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो बात करते हैं तो वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है मित्रों। और उनके बारे में बात करेंगे कि तो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो पद होता है वो कितना आर्टिकल 74 में दिया गया है। तो उनके पूरे बारे में आपको बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होता है मित्रों? तो प्रधानमंत्री की मैंने बात की तो प्रधानमंत्री होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात की हमने। क्या हो जाएगा? हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है मित्र। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात है, शासना अध्यक्ष कह सकते हैं इसे। क्या कहते हैं? शासना अध्यक्ष। तो शासना अध्यक्ष कह सकते हैं, जो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और जो राष्ट्रपति होता है मित्रों वो होता है हेड ऑफ स्टेट, यानी शासना राष्ट्र अध्यक्ष कह सकते हैं, राज्य अध्यक्ष कह सकते हैं, वो होता है हेड ऑफ स्टेट होता है। तो उन्हीं POI की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वो क्या आता है? हेड ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट। यानी कि हेड ऑफ स्टेट का मतलब हो जाएगा राज्य अध्यक्ष, यानी कह सकते हैं राष्ट्र अध्यक्ष, यानी कि राज्य का अध्यक्ष होता है, पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष कहते हैं, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी जो सरकार का जो मेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इतनी बात आपको उनके बारे में ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मित्रों कि हमने बात की कि जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 74 कहता है। क्या कहता है मित्रों? आर्टिकल 74 कहता है कि भारत का क्या होगा? एक प्रधानमंत्री होगा। ये कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जो क्या करेगा कि तो बात करता है कि भारत के अनुसार आर्टिकल 74 के अनुसार क्या बात करते हैं? आर्टिकल 74 कहता है कि अनुसार राष्ट्रपति को क्या करता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या करता है? मंत्रिपरिषद होता है और जिसका जो प्रधान होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आर्टिकल 74 कहता है कि प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति की बात करते हैं। POI कौन हो जाएगा यहाँ पर? राष्ट्रपति हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की हमने।
तो मित्र बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, जब भी मैं POI लिखता हूं तो आपको समझना है कि भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो आर्टिकल 74 में मित्र दिया गया है कि आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको सहायता और सलाह देने के लिए, यानी सहायता व सलाह देने के लिए क्या बनाई जाती है, एक मंत्रिपरिषद बनाया जाता है मित्रों। तो ये ध्यान रखना है कि सहायता और सलाह देने के लिए क्या बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। ये ध्यान रखना, मंत्री परिषद बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना, मंत्री परिषद बनाया जाता है। और मंत्री परिषद का जो हेड होता है मित्रों, क्या होता है, मंत्री परिषद का जो हेड होता है, हेड कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री होता है, PM होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि आपको यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी POI यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए क्या बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। और मंत्रिपरिषद की क्या होता है, हेड होता है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान की बात करते हैं, हेड, प्रधान की बात करते हैं, प्रधान, तो प्रधान कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री होता है, PM होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की भारत के राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिस मंत्रिपरिषद का क्या प्रधान कौन होगा, वो होगा प्रधानमंत्री होगा, यानी PM होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का प्रयोग अपनी ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी जो मंत्रिपरिषद को सलाह देगा, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो मिलकर जो सलाह देते हैं, उसी पर वो क्या करता है, राष्ट्रपति अपना काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 74 कहता है कि मतलब जो भी मंत्रालय यानी जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है, जो भी उनको जहाँ जो कोई भी उसको सलाह दी जाती है, यानी इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या कोई सलाह दी, और दी तो क्या दी। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 74 क्या क्या कहता है मित्रों, इनके बारे में ध्यान रखना है कि आर्टिकल 74 कहता है मित्रों, आर्टिकल 74(2) कहता है, आर्टिकल 74(2) ये कहता है कि कोई भी ऐसा न्यायालय नहीं होगा, किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। ये कोई किसी न्यायालय में उनकी जांच नहीं की जाएगी। जो भी मंत्रिपरिषद को सलाह देता है राष्ट्रपति को, और जो भी क्या सलाह दी है क्या नहीं दी है, उसकी किसी भी न्यायालय में कोई जाँच नहीं होगा। तो किसी भी न्यायालय में जाँच नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना है। किसी भी न्यायालय की बात करते हैं, न्यायालय में मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की जांच नहीं की जाएगी। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो किसी भी न्यायालय में मंत्रियों द्वारा जो भी सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, उसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 74(2) में दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये बात ध्यान रखते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कभी कभी सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की दोस्तों बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है मित्रों, वो क्या करता है, उनको शपथ दिलाता है। किसको दिलाता है, भारत के प्रधानमंत्री को। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और जो भारत के कहने का मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो अन्य मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में जो अन्य मंत्री होते हैं, उनकी कहने का मतलब उनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह लेकर ही करेगा। ये बात आपको पॉइंट एक ध्यान रखना है कि अन्य मंत्री की बात करते हैं। मैंने एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको कि अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री। तो अन्य मंत्री की जो नियुक्ति की बात की हमने, क्या की, नियुक्ति तो करेगा तो राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। लेकिन वो किसकी सलाह पर करेगा, तो वो सलाह करेगा PM की सलाह पर करेगा। ये बात आपको उनके बारे में ध्यान रखनी है। किसकी सलाह पर करेगा, ये करेगा PM की सलाह पर, PM की सलाह पर ये कार्य करेगा। क्या करेगा, PM की
सलाह पर। तो इनको ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा, तो वो करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की जो मंत्री परिषद में अन्य मंत्री भी हो गए, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी और प्रधानमंत्री का आर्टिकल 75 में ये दिया गया, कहाँ पर दिया गया है, ये आर्टिकल 75 में दिया गया था। तो ये किस में दिया गया है, तो ये बात को ध्यान रखनी है। ये बात कहाँ पर दी गई है, आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 में। तो आर्टिकल 75 में ये क्या गया है, ये बात दी गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में मित्रों, तो प्रधानमंत्री और अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 75 का कहता है कि जो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी हमने मंत्री परिषद की बात की कि प्रधानमंत्री किसके साथ, मंत्री परिषद के साथ बैठता है, यानी मंत्री परिषद का हेड होता है, प्रधान होता है। तो बात करते हैं कि मंत्री परिषद में कुल कितने सदस्य हो गए, तो मंत्री परिषद की हमने बात की, क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद की मित्रों बात की तो मंत्री परिषद में कुल सदस्य कितने हो गए, ठीक है, कुल सदस्य, तो कुल सदस्य कितने हो गए, तो जो लोकसभा के जो सदस्य हो गए, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा क्या हो जाएगा, लोकसभा सदस्य की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 15 लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी लोकसभा के सदस्य कितने हो जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्य कितने, टोटल 545 है, और 545 का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा सदस्य होगा कुल सदस्यों के 15% से अधिक उनके मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए मंत्री परिषद में, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मित्रों कि जो आर्टिकल 75(2) क्या कहता है, ये आर्टिकल 75(1) में दिया गया है, कहां पर दिया गया है, तो ये आर्टिकल 75(1) में दिया गया है, कितने, आर्टिकल 75(1) में दिया गया है, ठीक है। और बात करेंगे कि आर्टिकल 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। यानी मंत्री होते हैं वो पहले पद अपने धारण नहीं करेंगे, जब राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करेगा तब ही वो पद अपने धारण कर सकते हैं। ये आर्टिकल 75(2) कहता है। आर्टिकल 75(3) क्या कहता है मित्रों कि कोई भी जो मंत्री परिषद होगा वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यानी कहने का मतलब मंत्री परिषद होगा वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। आर्टिकल 75(4) कहता है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी उसको कहने का मतलब जो पद ग्रहण करने से पहले वो क्या करे, शपथ लेगा, तीसरी अनुसूची के अनुसार वो क्या करेगा, उस पद की शपथ लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपको सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि आर्टिकल 75(5) में दिया गया है, आर्टिकल 75(5) में दिया गया है कि कोई भी मंत्री लगातार 6 माह तक यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति में मंत्री नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो मंत्री परिषद पद पर रहने के बाद वो अगर यदि निरंतर 6 माह तक यानी निरंतर 6 महीने तक वो भी पद पर सदन का सदस्य नहीं रहता है, किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो वो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, नहीं 6 महीने के बाद वो मंत्री नहीं कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बात करेंगे आर्टिकल 75(6) क्या कहता है। आर्टिकल 75(6) ये कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे हो गए जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित कर गए। यानी कहने का मतलब ये कहता है, आर्टिकल 75(6) कहता है कि जो मंत्रियों के जो वेतन और भत्ता होगा वो क्या होगा, वो संसद विधि के द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाएगा, समय समय पर बदल भी सकते हैं और यानी कम
भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो जो संसद विधि द्वारा जो निर्धारित किए जाएंगे वही रहेगी। अब बात करते हैं मित्रों संघ सरकार का कार्य संचालन, यानी संघ सरकार का जो कार्य संचालन होता है वो कैसे होता है, उनके बारे में बात करते हैं मित्रों। तो उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा संघ सरकार का कार्य संचालन। तो संघ सरकार का कार्य संचालन होता है आर्टिकल 77(1) में दिया गया है कि भारत की सरकार समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। यानी जो कहने का मतलब सीधा सा है कि संघ सरकार की बात की हमने, संघ सरकार की, तो संघ सरकार की सबसे पहले बात करें संघ सरकार जो हेड कौन होता है, तो संघ सरकार का हेड की बात की हमने, तो संघ सरकार का हेड हो जाएगा POI। कौन हो जाएगा? POI, यानी प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो भी काम होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति को पूछ कर ही किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी काम संघ सरकार में किया जाएगा, यानी संघ की जो कार्यपालिका में जो किया जाएगा कार्य, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति को पूछ कर ही किया जाएगा, राष्ट्रपति की सलाह पर ही किया जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो वो कार्य संपूर्ण माना जाएगा। तो जो राष्ट्रपति होता है मित्रों, राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति किन का? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति की मित्रों बात की हमने कि भारत का राष्ट्रपति वो होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। जो संघ सरकार की बात करते हैं, संघ सरकार का हेड कह सकते हैं, यानी सरकार का जो शासन के जो राष्ट्र का अध्यक्ष कहते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। हमने बात की थी कि हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो क्या करता है, जो भी कार्यपालिका के संघ की जो कार्यपालिका का जो भी कार्रवाई होगी वो राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएगी। और ये किस में लिखा है? ये आर्टिकल 77, ये आर्टिकल 77(1) में लिखा है। कहां पर लिखा है? आर्टिकल, तो ये लिखा है मित्रों आर्टिकल 77, आर्टिकल, ये लिखा है आर्टिकल 77(1) की बात की हमने। किसमें? आर्टिकल 77(1) की बात की, उसमें लिखा गया है। ये किसमें लिखा? आर्टिकल 77(1) में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, वो अपने जो भी कार्यपालिका की जो कार्रवाई की जाएगी वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 77(3) कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधीन, यानी भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों की बात की, तो मंत्रियों के उक्त कार्य के क्या करेगा? आवंटन के लिए बनाया जाएगा, आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। यानी अलग अलग, जो भी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि राष्ट्रपति क्या करेगा? भारत के जो कार्य अधिक सुविधापूर्ण करने के लिए मंत्रियों के उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यानी अलग अलग मंत्री हो गए, सभी मंत्रियों को एक ही कार्य नहीं सौंपा जा सकता है, तो उनको अलग अलग जो कार्य करने के लिए नियम बनाएंगे कि उनको इतने समय में इतना कार्य करना है और ये समय उनका रहेगा। तो ये बात क्या हो जाएगी? मंत्री से हो जाएगी मित्रों। फिर बात करते हैं कि मेन प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है मित्रों कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में बात करेंगे हम, तो क्या बात करेंगे? प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, यानी प्रधानमंत्री की ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले ये बात कि मेन कार्य क्या होता है। तो प्रधानमंत्री, हमने बात की पीएम के बारे में मित्रों। तो पीएम के बारे में बात की, तो पीएम के बारे में बात की, तो पीएम के कर्तव्य क्या हो जाएगा? कर्तव्य के बारे में हम बात करेंगे, यानी ड्यूटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो ड्यूटी क्या होती है, प्रधानमंत्री की ड्यूटी क्या होती है, उनके बारे में बात करेंगे। ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री के हुआ आर्टिकल 78 में दिया गया, कहाँ पर? आर्टिकल 78 में दिया गया, कहाँ पर? ये आर्टिकल 78 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा। कर्तव्य क्या क्या होगा उनके बारे में हमने पूरी बात करेंगे। आर्टिकल 78, ठीक है, आर्टिकल 78 के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 78 कहता है मित्रों, क्या करता है? आर्टिकल
78 क्या कहता है उनके बारे में ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 78 मित्रों ये कहता है कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री होगा वो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी जो जानकारी वो राष्ट्रपति मांगे वो उनको क्या करना देना पड़ेगा। क्या करेगा वो देना पड़ेगा उनको। है नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि जो संघ कार्यकलाप यानी कहने सीधा सा है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि संबंध में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी व विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को संशोधित करे। दूसरा, संघ के जो कार्यकलाप होंगे उनके प्रशासन के संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी होगी वो राष्ट्रपति मांगे उनको देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी राष्ट्रपति जो भी उनसे जो मांगता है सलाह मांगता है, यानी राष्ट्रपति कहने का मतलब होता है राष्ट्रपति जो भी उनसे क्रियाकलाप मांगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बैठकर क्या करते हैं पूरी गवर्नमेंट चलाते हैं। यानी पूरी गवर्नमेंट किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री होती है और मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। तो ये जब उसका हेड ऑफ यानी जो स्टेट का जो हेड होता है राष्ट्रपति, उनके जो भी उनके जो क्रियाकलाप संघ के जो प्रशासन संबंधी जो भी जानकारी मांगता है तो क्या करता है प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। ये बातों को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री उसके शक्तियाँ और अधिकार क्या क्या होता है। तो भारत के जो मान लो प्रधानमंत्री के त्यागपत्र मृत्यु पर से मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। यानी मान लो प्रधानमंत्री क्या करता है त्यागपत्र दे देता है, तो प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से क्या कहता है मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, मंत्रिपरिषद खंड हो जाती है, मंत्रिपरिषद वापस बनानी पड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री क्या होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग। हमने बात की है नीति आयोग के बारे में, ठीक है मित्रों। हमने बात की है कि नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष क्या माना जाता है प्रधानमंत्री को माना, यानी संघ सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है संघ सरकार का मुखिया होता है और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी बात की कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है मित्रों प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, पीएम होता है। ये बात ध्यान रखना है। तो नीति आयोग का नीति आयोग की बात की तो नीति आयोग का जो कौन हो जाएगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है और संघ सरकार का मुखिया भी कहलाता है। ये बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा, जो भी प्रधानमंत्री लोकसभा में, यानी कहने का मतलब लोकसभा होगी, यानी लोकसभा में क्या करेगा, दो सदन होता है संसद के, एक तो लोकसभा एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा में जो सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगी उस पार्टी को क्या करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या करेगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति यानी किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर पुनः मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। यानी जो भी मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर उनको पुनः मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकती हैं, उसको वापस उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। ये बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कौन करता है, प्रधानमंत्री कार्य करता है। यानी जो राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मंत्रिपरिषद की बात की हमने, मंत्रिपरिषद के बारे में बात की, तो मंत्रिपरिषद और उनके बारे में मंत्रिपरिषद यानी जो हमने बात की मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके बीच में पीएम होता है, वो क्या होता है एक संपर्क सूत्र के बीच में कार्य करता है। यानी जो भी मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करे, मंत्रिपरिषद जो भी विचार विमर्श करेगी उनका कार्य प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए किसका काम होता है, प्रधानमंत्री कार्य करता है बीच में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके बारे में बात करेंगे तो भारत के जो सर्वप्रथम पीएम की बात करेंगे हम, भारत के प्रधानमंत्री की हमने बात की प्रधानमंत्री की, तो भारत के सर्वप्रथम सबसे पहले प्रधानमंत्री पहले पीएम कौन थे उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत के सबसे पहले पीएम हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात की। जब देश आजाद हुआ था तो पहले प्रधानमंत्री हुए थे, जो उनका कार्यकाल रहा था मित्रों 15 अगस्त
कब रहा था? 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से लगाकर 27 मई 1964 तक रहा था। यानी बात करते हैं 17 वर्ष तक की बात करते हैं। 17 वर्ष तक उनका क्या करा था? कार्यकाल चला था। 17 वर्ष तक, 17 ईयर, ठीक है। तो 17 वर्ष तक क्या होता है? उनका कार्यकाल चला था। किसका? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो प्रधानमंत्री पद पर रह चुके थे लगातार 17 वर्ष तक। तो लगातार 17 वर्ष तक सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री की बात आती है। कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से लगाकर 17 मई 1964 तक रहा था उनका कार्यकाल। फिर बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा की। उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री रहे। तो जो गुलजारी लाल नंदा थे वो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जो 14 दिन के लिए ही रहे थे। उसके बाद बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की मित्रों बात करते हैं तो विदेश में मौत होने वाले पहले प्रधानमंत्री, विदेश में मौत होने वाले पहले प्रधानमंत्री। प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि विदेश में मौत होने वाली, विदेश की बात करते हैं, विदेश में मृत्यु, ठीक है। तो विदेश में मृत्यु होने वाले पीएम कौन थे? वो थे, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री मित्रों। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की मित्रों बात की तो लाल बहादुर शास्त्री क्या हो जाएंगे? पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में मृत्यु हो चुकी थी मित्रों। विदेश में मृत्यु होने जाने के लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी विदेश में। तो उनका जो कार्यकाल था वो तो उस समय क्या था? 9 जून 1967 से 11 जनवरी 1967 तक, यानी 1967 से लगाकर 1967 तक, यानी 2 साल तक वो क्या प्रधानमंत्री थे। फिर उनको विदेश में इनकी क्या हुई थी? मौत हो गई थी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो विदेश ताशकंद में निधन हुआ था। विदेश जो ताशकंद है वहाँ पर उनका निधन हुआ था। फिर बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा हुए, उसके बाद मोरारजी देसाई हुए, फिर चौधरी चरण सिंह हुए, और ऐसे करके जो उसके सबसे लास्ट अभी जो प्रधानमंत्री हैं कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, जिन्होंने शपथ कब ली थी? 26 मई 2014 से वो लगातार अभी कार्यरत पर निरंतर हैं, पद पर निरंतर हैं 26 मई 2014 से। जो भी यानी कहने का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1917 ईयर्स रहे थे। सर्वाधिक जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं सर्वाधिक कार्यकाल पर, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लोकसभा चुनाव पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ा था मित्रों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें इंदिरा गांधी कुल 4 बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुकी हैं। कब कब? 1966 में, 1967 में, 1971 और 1980 में ये प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुकी हैं। फिर बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 2 बार रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और बात करेंगे कि जो मित्रों प्रधानमंत्री की मैंने बात की कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। यानी प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जो अपने पद पर रहते हुए क्या करता है? इस्तीफा दे दिया था। तो अपने पद से इस्तीफा, यानी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, त्यागपत्र देने के लिए अपने पद से त्यागपत्र की बात की। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पीएम कौन हो जाएगा? अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पीएम हो जाएगा मित्रों। तो सीधा सीधा हो जाएगा, कौन हो जाएगा? जो अपने पद से त्यागपत्र दिए थे वो मोरारजी देसाई थे। कौन हो जाएगा? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत रत्न से संबंधित होने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा, राजीव गांधी हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी क्या हो, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये बात इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में ये इतनी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी इसमें बात करेंगे हम भारत के न्यायालय की बात, न्यायपालिका की बात करेंगे, संघ की न्यायपालिका की बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनके बारे में जो भी अन्य न्यायालय हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर बात करें संघ की व्यवस्थापिका के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना मित्रों। और
वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है मित्रों। तो हम और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।